कॉमिक मूवीज का यकीनन हर कोई दीवाना होता है, और फिर चाहे स्पाइडरमैन हो या वॉल्वरिन, इनके फैंस पूरी दुनिया में करोड़ों में हैं। दोस्तों, जहां इन सुपर हीरोज को पसंद किया जाता है, तो वहीं इनकी पावर्स और इनके गैजेट्स को असल में इस्तेमाल करने की ख्वाहिश हर एक के दिल में होती है। आज की इस वीडियो में भी हम इन्हीं सुपर हीरोज के गैजेट्स के बारे में बात करेंगे, जिन्हें असल में बना लिया गया है और जिन्हें खरीद कर आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये गैजेट्स कौन से हैं और ये क्या काम करते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए देखते हैं ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सिराज जलील, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। हम सभी ने स्पाइडरमैन मूवी देखी है, जहां इस फिल्म की कहानी और डायरेक्शन लाजवाब है, तो वहीं इसके विलन्स भी अनोखे हैं। इन्हीं विलन्स में से एक विलन डॉक्टर ऑक्टोपस भी था, जो अपनी जहानत और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने लिए ऑक्टोपस जैसा एक सूट बनाता है, जिसके ऑक्टोपस की तरह बड़े बड़े हाथ होते हैं। दोस्तों, वो इस सूट की मदद से पूरे शहर में तबाही करता है, कभी इमारतों पर चढ़ता है तो कभी गाड़ियां वगैरह तबाह करता है। दोस्तों, उस टाइम मैंने भी सोचा था कि काश ये ऑक्टोपस सूट असल में मौजूद होता, मगर आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि ये ऑक्टोपस सूट असल में भी बन चुका है। जी हाँ, ये सूट एक मिलियनेयर बच्चे के पास है। इस सूट के अंदर हाई पावर मोटर्स लगी हुई हैं, और इस असल ऑक्टोपस सूट के साथ आप गाड़ियां तो नहीं उठा सकते और ना ही इमारतों पर चढ़ सकते हैं, मगर इससे आप अपने वजन से भी भारी चीज को उठा सकते हैं। दोस्तों, सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस सूट को इस बच्चे ने खुद ही डिजाइन किया है, क्योंकि ये स्पाइडरमैन मूवी के इस विलन से इतना मुतासिर था कि इस जैसा सूट भी अपने लिए बना डाला। दोस्तों, ये वाकई एक दिलचस्प बात है। इनविजिबल होने वाली पावर्स, यानी आपको कोई भी देख न सके, यकीनन सबसे अलग है। दोस्तों, हमने अक्सर ड्रामों, कार्टूनों और फिल्मों में देखा है कि विलन या फिर हीरो के पास ऐसी ताकत या फिर गैजेट आ जाता है जिसकी मदद से वो इनविजिबल हो जाता है और अपने मिशन को सबसे छुपकर पूरा करता है। लेकिन अगर ऐसा सच में मुमकिन हो तो कौन कह सकता है कि ये पावर भी टेक्नोलॉजी की सूरत में आज मुमकिन हो गई है। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा ग्लास बनाया गया है जो किसी हद तक तो ट्रांसपेरेंट होता है, मगर अपने पीछे छुपी हुई चीज़ों को बिल्कुल इनविजिबल कर देता है। इस ग्लास को प्रीडेटर क्लॉक कहा जाता है, जिसे मिलिट्री सतह पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी एक बड़ी फौज इस ग्लास को पकड़ते हुए दुश्मन को बिना दिखे उसके इलाके में घुस सकती है। यहाँ तक कि इस ग्लास को टैंक वगैरह पर लगाकर उसे इनविजिबल तरीके के साथ दुश्मन के इलाके में दाखिल किया जा सकता है। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी यकीनन मुल्क की दिफा में एक अहम किरदार अदा कर सकती है। दोस्तों, मार्वल्स का सबसे अहम किरदार दी वॉल्वरिन, जिसकी पहचान इसके तेज क्लॉज यानी पंजों से होती है, जिससे वॉल्वरिन का स्टाइल मजीद बढ़ता है। दोस्तों, वॉल्वरिन को देखने के बाद सभी मार्वल फैंस और खासकर बच्चे ऐसे क्लॉज के दीवाने थे। अगर आप भी वॉल्वरिन के फैन हैं तो आपको ये सुनकर खुशी होगी कि मार्केट में वॉल्वरिन क्लॉज भी आ चुके हैं। इनका नाम दी बायोनिक क्लॉ है, जिसमें क्लॉज के साथ खास सेंसर्स लगे हैं जो कि हमारे मसल्स की हरकत को डिटेक्ट करते हैं। यानी इन क्लॉज के साथ कोई बटन वगैरह नहीं है, बल्कि जब आप अपनी कलाई को जोर से मोड़ते हैं तो मसल सेंसर्स इस खास मूवमेंट को डिटेक्ट करके इन क्लॉज को काफ़ी तेज़ी के साथ बाहर निकालते हैं, और देखने वाले हैरान हो जाते हैं कि बिना किसी बटन के ये क्लॉज कैसे बाहर निकले। दोस्तों, इन क्लॉज की कीमत 63 यूरो है और आप इन्हें ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। इलॉन मस्क मौजूदा दौर के जीनियस लोगों में से एक है, जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी के हर मैदान में एक नई मिसाल कायम की है। दोस्तों, जहां इलॉन मस्क ने स्पेस से लेकर इलेक्ट्रिक मोटर्स तक हर चीज पर काम किया है, तो वहीं ये शख्स अब इंसानी जहनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के चक्रों में है। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी का आइडिया एक्समैन के अहम किरदारों में से एक प्रोफेसर से लिया गया है,
जो अपने जहन से दूसरों के जहनों के साथ कनेक्ट होता है। दोस्तों, इलॉन मस्क के इस नए प्रोजेक्ट में एक चिप का इस्तेमाल करके हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स को इस तरह डेवलप किया जाएगा कि वो दूसरे लोगों के दिमागों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से भी मिलिट्री और खासकर इंटेलिजेंस इदारों को काफ़ी फ़ायदा होगा। अब देखना यह है कि इलॉन मस्क कब इस टेक्नोलॉजी को लोगों में आम करेगा। दोस्तों, ये डिवाइस भी किसी और मूवी से नहीं बल्कि स्पाइडरमैन 1 से मुतासिर होकर डेवलप किया गया है। जी हाँ, स्पाइडरमैन मूवी के पहले विलन गॉब्लिन के हावरबोर्ड से मुतासिर होकर यह जेट इंजन हावरबोर्ड बनाया गया है, जो काफ़ी तेज़ी के साथ आपको पानी पर उड़ाता है। दोस्तों, इस जेट इंजन हावरबोर्ड में काफ़ी पावर का इस्तेमाल होता है और ये शदीद किस्म का थ्रस्ट पैदा करके आपको बुलंदी तक ले जाता है। दोस्तों, इस डिवाइस में जहां उड़ने के एहसास का मज़ा मौजूद है, तो वहीं अफवाज इसे दिफाई मकसद के लिए इस्तेमाल करने पर भी सोच रही हैं। और दोस्तों, इसके अलावा इस हावरबोर्ड को इतनी ही ऊंचाई और रफ्तार के साथ ज़मीन पर भी इस्तेमाल करने के बारे में रिसर्च हो रही है, क्योंकि सख्त सतह पर उड़ने वाले हावरबोर्ड्स की मैक्सिमम ऊंचाई 3 से 4 फुट होती है। और दोस्तों, एक अहम बात वो ये कि इन हावरबोर्ड्स को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि इस पर बैलेंस मेंटेन करना काफ़ी ट्रिकी काम है। दोस्तों, आयरन मैन मूवी का किरदार टोनी स्टार्क, जो कि एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक मास्टरमाइंड भी होता है और अपने लिए एक ऐसा सूट बनाता है जिसकी मदद से वो दुश्मनों का मुकाबला करता है। इस फिल्म के पहले हिस्से से ही लोग आयरन मैन जैसा सूट बनाने की कोशिशों में लगे थे, मगर हाल ही में बरतानवी मिलिट्री के लिए आयरन मैन सूट से मिलता जुलता प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है, जिसमें 2 बड़ी बूस्टर गन्स को हाथ में पहनकर बहुत इंटेंस थ्रस्ट पैदा होता है, जो आपको सीधा हवा में ले उड़ता है। दोस्तों, इस सूट को वहाँ के नेवी वालों ने टेस्ट भी किया है, जिसमें एक शख्स इस सूट की मदद से बगैर किसी सहारे के पानी पर उड़ा था। दोस्तों, इस सूट की भी दिफाई अहमियत काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि किसी भी हसास मिशन के लिए स्पेशल फोर्सेस इसका इस्तेमाल करके दुश्मन के इलाके में जा सकती हैं। ये यकीनन एक जदीद और काफ़ी अहम इजाद है। जिस तरह मैंने आपसे पहले जिक्र किया है कि कॉमिक मूवीज़ को देखकर हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो भी स्पाइडरमैन की तरह ऊंची बिल्डिंग्स पर क्लाइम कर सके, और ये फैंटेसी उम्र के हर हिस्से में इंसानों के अंदर मौजूद होती है। दोस्तों, पहले ये असल ज़िंदगी में नामुमकिन सी बात थी, मगर अब ये बिल्कुल मुमकिन है। जी हाँ, यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ऐसे ग्लव्स बनाए हैं जिनसे स्पाइडरमैन वाली फैंटेसी को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि इन ग्लव्स की मदद से आप किसी भी स्मूथ सतह पर बाआसानी क्लाइम कर सकते हैं, फिर चाहे वो शीशे से बनी वर्टिकल बिल्डिंग ही क्यों ना हो। इन ग्लव्स को मार्केट में स्पाइडरमैन ग्लव्स के नाम से जाना जाता है, जिनमें एक खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से किसी भी स्मूथ सतह के साथ बड़ी मजबूती के साथ चिपक जाते हैं। मगर इन ग्लव्स को पहनकर भी बिल्डिंग पर क्लाइम करने के लिए बड़े दिल की ज़रूरत है। दोस्तों, आप सभी ने यकीनन फंटास्टिक 4 कार्टून या फिर मूवी देखी होगी, जिसके 4 मरकजी किरदारों में से एक के पास फायर पावर होती है, यानी वो आग की पावर का इस्तेमाल करके दुश्मनों से लड़ता है। दोस्तों, इस चीज़ को लेकर लोग काफ़ी क्यूरियस थे और यही वजह है कि डिज़ाइनर्स ने आखिरकार एक ऐसा डिवाइस इन्वेंट किया है जिसकी मदद से आप काफ़ी फासले तक आग फेंक सकते हैं। इस डिवाइस का नाम पायरो फायर शॉटर है, जो कि एक घड़ी की शक्ल में है। दोस्तों, इस डिवाइस को घड़ी की तरह कलाई पर बांधा जाता है और हाथ के एक खास प्रेशर के साथ इस डिवाइस से आग काफ़ी दूर तक जाती है। दोस्तों, इस डिवाइस की कीमत तकरीबन $125 है, जिसे आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। मगर इस डिवाइस को इस्तेमाल करने के लिए आपकी उम्र 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ रियल लाइफ सुपर हीरो गैजेट्स। आपको इनमें से कौन सा गैजेट ज़्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।